स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही सुगबुगाहट तेज हो चली है और लगातार बिहार विधानसभा में इस वक्त तीखी टिप्पणियां एक दूसरे पर की जा रही है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आमने सामने हैं। ऐसे में इस वक्त मेरे साथ एक बिहारी और युवा चेतना के संयोजक रोहित कुमार सिंह हैं, तो उनसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद पांडे जी। अब की एक बिहारी क्या सोच रहा है चुनाव के लिए? सोचना क्या है, एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड एंड रिजल्ट इज आउट। बिहार बेकरार है, बिहार बेकरार है, चहुओर नीतीश कुमार है। लेकिन ये नारा आपने अभी तक नहीं सुना होगा। हमने नारा सुना है। क्या सुना है? नीतीश की सरकार खटारा सरकार। किसने कहा? तेजस्वी यादव। अरे तेजस्वी यादव ने कहा। आवारा सरकार के संरक्षक लालू यादव जी के बेचारा राजकुमार तेजस्वी यादव की बात को बिहार की जनता सीरियस लेती है क्या? जनता बेकरार है, चहुओर नीतीश कुमार है। ये नारा बिहार की गली गली में व्याप्त हो गया है। और मैं तो किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी नहीं हूं। मैं एक आम नौजवान हूं, भारत का नागरिक हूं, बिहार में पैदा हुआ हूं, छपरा का रहने वाला हूं। तो जो बिहार की आम आवाम की पुकार है, जो जनता की आवाज है, जो जनता की बेचैनी है, वो बस यही है, बिहार बेकरार है, चहुओर नीतीश कुमार है। लेकिन बिहार विधानसभा में बहुत तीखी टिप्पणी चल रही है एक दूसरे पर, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने कई बार ये कह दिया कि अरे नीतीश कुमार तो कुछ भी इशारा करते रहते हैं, उनका आप संतुलन ठीक नहीं है। तो ये जो लड़ाई चल रही है, उसके बाद रोहिणी ने कहा कि नीतीश जी थोड़ा शांत रहिए, आपके बारे में तेजस्वी को बहुत कुछ मालूम है, बोलना शुरू करेगा तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। रोहिणी जी हमारी बहन है, हमारे प्रमंडल की बेटी हैं। हम सारण के रहने वाले हैं, छपरा के, वो गोपालगंज की बेटी हैं। लालू जी गोपालगंज के फुलवरिया के रहने वाले हैं। तो अपने बहन के प्रति बहुत सम्मान है मेरे मन में। लेकिन क्या बोलेंगे तेजस्वी यादव, पैदा हुए नीतीश कुमार जी के सामने। अब तेजस्वी यादव जी बताएंगे नीतीश कुमार जी के बारे में। अरे यही ना बताएंगे कि कर्पूरी ठाकुर जी से लड़के विनम्रता के साथ, निवेदन पूर्वक लालू जी को बिहार की राजनीति में मौका दिलाया नीतीश कुमार जी ने। और स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी जो बिहार के गरीबों के बच्चे बच्चे के रहनुमा रहे, उनके निधन के उपरांत जो बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद पर वैकेंसी हुई, उसको नीतीश कुमार जी ने दिल्ली में और राज्य के नेताओं में सामंजस्य स्थापित कराकर लालू जी को विपक्ष का नेता बनाया और 1990 में लालू जी को मुख्यमंत्री बनाया। यही ना तेजस्वी यादव बताएंगे बिहार की जनता को। तो ठीक तो कह रही हैं दीदी हमारी, नहीं रोहिणी दीदी जो कह रही हैं, शी इज ऑलवेज राइट, ठीक कह रही हैं। उनको तो पता है कि उनके पिताजी को लीडर ऑपोजिशन किसने बनाया 87 में, उनके पिताजी को 90 में मुख्यमंत्री किसे बनाया। लालू जी की सभी संतानों में नीतीश कुमार जी के प्रति जो कृतज्ञता का भाव रोहिणी आचार्य जी के हृदय में है, उसको वो कैसे दबा सकती हैं? लेकिन आरजेडी वाले कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को बना के रखा है। कौन आरजेडी वाले? वही आरजेडी वाले जिन्होंने जंगल राज की रबड़ी मलाई जलेबी खाई है। वही आरजेडी वाले जिन्होंने बिहार में 180 नरसंहार कराया। वही आरजेडी वाले जिन्होंने बिहार में चारा को चोरी कर लिया। वही आरजेडी वाले जिन्होंने मवेशियों का अनाज खा लिया। वही आरजेडी वाले जिन्होंने लालू यादव और राबड़ी देवी के जंगल राज में डिलीवरी रिकवरी उद्योग को बढ़ावा दिया। आपको मालूम है पाणे जी, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, प्रतापगढ़ के। बिहार के मुख्यमंत्री के घर से लालू जी और राबड़ी जी मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री के घर में डिलीवरी होता था और रिकवरी होता था। मैंने जो किडनैपिंग इंडस्ट्री बिहार में चली 90 से 2005 तक, वो उद्योग का पत्राचार का पता एक अने मार्ग था जब तक लालू जी और राबड़ी जी मुख्यमंत्री के पद पर रहे। जंगल राज सब कहते रहते हैं लालू के दौर को, लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं ये राग तो क्या कहें, मंगल राज कहें क्या?
क्या कहें लालू यादव के राज को, बताइए ना, क्या कहें? अब तेजस्वी यादव से पूछ के नामाकरण होगा। तेजस्वी यादव जी ने जो किया है वो छिपा हुआ है क्या किसी से? 2 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, क्या क्या प्रपंच किया। अब क्यों हमारे मुंह में आप लोग दतुअन खोद के कुछ कुछ कहलवाएंगे? हम ऐसे ही गरीब वंचित वर्ग के लोगों के साथ रहने वाले एक साधारण नौजवान है, ना आगे नाथ न पीछे पगहा। हम लोगों का कौन है भाई? जनता है, टू दी पीपल, फॉर दी पीपल, बाय दी पीपल। ये लोग तो जंगल राज वाले लोग हैं। लेकिन आप लोग जनता हैं, तो आपसे ही तेजस्वी आप लोगों से ही कह रहे हैं कि फिर से हमें बिहार हमारे हाथों में सौंपिए, एक नया बिहार बनाएंगे। इनके हाथ में सौंप दे। इनके बाबूजी और माताजी के हाथ में रहा बिहार, बर्बाद हो गया, बदहाल हो गया, कंगाल हो गया। मुख्यमंत्री का घर में कंकाल मिलता था, अब इनके हाथ में सौंप दे। बिहार की जनता ने गंगा जल लेके संकल्प ले लिया है और नमस्कार कर दिया है। अब बिहार की गद्दी पर लालू जी के परिवार का कोई वंश बैठेगा? नामुमकिन, इम्पॉसिबल, नेवर, अब कभी नहीं होगा। जैसे चर्चा बहुत चल रही है कि नीतीश कुमार के बेटे भी अब के आ सकते हैं, तो आप राजनीति समझते हैं बिहार की, क्या लग रहा है? देखिए, यह तो नीतीश कुमार जी का निजी निर्णय है, और नीतीश कुमार जी के निजी निर्णय के साथ साथ नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत कुमार जी का निजी निर्णय है। और भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को अधिकार देता है अपना निर्णय लेने का। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान इस देश को दिया, उसमें फंडामेंटल राइट है। मैं तो धन्यवाद देता हूं नीतीश कुमार जी को कि 20 सालों तक सत्ता में रहे। नीतीश कुमार जी के परिवार का कोई सदस्य नीतीश कुमार जी की कृपा से राजनीति में नहीं आया। और नीतीश कुमार जी के पुत्र मुझे लगता है 48-49 वर्ष के होंगे, 1980 का जन्म है संभवतः उनका, 45 साल के तो जरूर होंगे, 80 का जन्म है मेरी जानकारी में। तो अगर निशांत कुमार जी राजनीति में आते हैं तो उनका स्वागत है। उनके पिता ने बिहार को बनाने में, बिहार को संवारने में, बिहार को बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन अब की बिहार और नीतीश कुमार जी के बेटे अगर राजनीति में आएंगे तो मेरे जैसे घोर परिवारवादी राजनीति के विरोधी को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि निशांत कुमार जी की राजनीति में एंट्री लैटरल नहीं मानी जाएगी। मतलब जब अगर लैटरल होती तो वो 25 साल की उम्र में ही उनका पदार्पण हो जाता। मतलब जब बिल्कुल 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 नहीं, अपने बल पर निशांत जी आएंगे तो अपने बल पर आएंगे। नीतीश हट रहे हैं तब ये हम क्यों मानेंगे कि नीतीश हट रहे हैं? नीतीश हट कहां रहे हैं? नीतीश तो सत्ता में है और नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बन रहे हैं 25 में भी। हमें तो दिख नहीं रहा है। अच्छा, ठीक है, गठबंधन में क्या हो जाए अब वो तो उन लोगों का आंतरिक मामला है। देखिए, एक कॉमन बिहारी होने के नाते, एक कॉमन वोटर होने के नाते नीतीश कुमार से एक रिश्ता है बिहार के प्रत्येक नागरिक का। कहीं मैं आखिरी बार नीतीश जी से जबलपुर में एक शादी में मिला था। एक बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति की बेटी की शादी थी। तो जब नीतीश कुमार जी के पास मैं गया, 7 सेकंड से भी कम का समय मुझे मिला उस विवाह में अपना परिचय देने का। तो जब मैंने बताया मैं बिहार से हूँ, तो उन्होंने कहा कि जबलपुर में हम लोग विद्यार्थी जीवन से रहा। उन्होंने बताया शादी में आप भी हैं, हम भी हैं। तो जिस तरह से उन्होंने हाथ पकड़ा, वो जो एक फील था नीतीश कुमार जी का बिहार के प्रति, बिहार के लोगों के प्रति, नीतीश कुमार है, कोई मैच नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का गठबंधन ही वो प्लेटफॉर्म है जिसने बिहार को ट्रांसफॉर्म किया, जिसने बिहार को बदहाली से निकाला, जिसने बिहार को बर्बादी से बचाया। और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का गठबंधन जब तक बिहार में रहेगा तब तक ये सरकार रहेगी और तब तक बिहार का विकास होता रहेगा। कितना शानदार बजट अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी, जो बिहार के वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने बिहार के अंतिम व्यक्ति को मुख्यधारा में लाने के लिए, गरीब के लिए, वंचित के लिए, वनवासी के लिए, आदिवासी के लिए, पिछड़ा के लिए, दलित के लिए, अति पिछड़ा, महादलित, आर्थिक आधार पर हर जाति धर्म के कमजोर लोगों के लिए जो सम्राट चौधरी जी ने नीतीश कुमार की लोक कल्याणकारी सरकार का बजट प्रस्तुत किया, क्या शानदार बजट आया है। बिहार की जनता गदगद है। लेकिन जो अब की बिहार की राजनीति दिख रही है, उसमें आपको कहीं लग रहा है
कि कांग्रेस भी है कुछ भूमिका में, राहुल गांधी भी हैं, कुछ कांग्रेस फैक्टर डाल पिछले चुनाव में 80 सीट पर लड़ी थी और शायद 19 जीती मुझे थी। लग रहा है आरजेडी की सबसे बड़ी गलती थी। अब क्या थी वो लालू जी जाने, तेजस्वी जी जाने। हम लोग कोई इस चुनाव में क्या लग रहा है कांग्रेस, राहुल गांधी? बुरी तरह से हारेगा इंडी गठबंधन। लालू यादव जी का दल विपक्ष के नेता के पद पर संवैधानिक रूप से बैठने की स्थिति में नहीं रहेगा। राघोपुर से तेजस्वी यादव स्वयं चुनाव हार जाएंगे। राघोपुर से तेजस्वी यादव स्वयं चुनाव हार जाएंगे। इंडी गठबंधन डबल डिजिट में नहीं होगा। बड़ी भविष्यवाणी। भविष्यवाणी नहीं, जनता का मिजाज आपके चैनल के माध्यम से जनता के बीच रख रहा हूं। भविष्यवाणी के हम कोई ज्योतिष हैं, हम कोई ज्योतिषी थोड़े हैं। हम तो आपके भाई हैं, बिहार के आम नौजवान हैं, बिहार के वोटर हैं, देश के नागरिक हैं। लेकिन बिहार में एक नई बयार बही है प्रशांत किशोर की, कितना फैक्टर वो साबित होंगे? प्रशांत किशोर जी के प्रति शुभकामनाएं हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। एक बिहारी होने के नाते एक प्रतिष्ठित नाम देश और दुनिया में प्रशांत किशोर जी ने अर्जित किया है। अब राजनीति के क्षेत्र में प्रशांत जी क्या कर पाएंगे ये राज्य की जनता तय करेगी। जब एनडीए की सरकार बनेगी और बहुमत 200 पार होगा, 210, 220, 225, 230 होगा और लालू जी के गठबंधन को डबल डिजिट से नीचे आएगा, मतलब 10 से नीचे, तो फिर प्रशांत किशोर जी के लिए कितना स्पेस बचता है आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लीजिए। तो प्रशांत जी के बारे में मैं बहुत कुछ बोल नहीं पाऊंगा। प्रशांत जी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, शुभकामना व्यक्त करता हूं। एक बिहारी होने के नाते प्रशांत जी ने देश और दुनिया में बड़ा नाम कमाया, हमें गर्व है प्रशांत जी पर। लेकिन राजनीतिक रूप से प्रशांत जी कहाँ टिक पाएंगे? अच्छा, आपकी और कोई स्पेस भी मिलता नहीं दिख रहा है हमको। आपकी बिहार की राजनीति में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली राजनीति होगी? वोटर उस पर ध्यान देगा या फिर दलित, महादलित, पिछड़ा, भूमिहार, कोई इन पर ज्यादा फोकस होगा? भूमिहार का नाम आपने लिया, कुशवाहा समाज का नाम लिया, दलित पिछड़ा का नाम लिया, अन्य भी जातियां हैं। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास बिहार करेगा फिर से प्रकाश, यही तो है। कहाँ दिक्कत है? सभी जाति धर्म के लोग बिहार के प्रगति के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के प्रकाश के लिए, दुनिया में भारत का विश्वास बढ़े, इसके लिए श्रमदान करेंगे। और बिहार में एक लोक कल्याणकारी सरकार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व में बनेगी। हम जैसे आम नौजवान, आम वोटर धकाधक वोट गिराएंगे अपना अपना। नहीं, वोट के अलावा भी युवा चेतना का रोल क्या होगा बिहार में? युवा चेतना तो एकदम गांव-गांव जाएगी और कहेगी कि जंगल राज रिटर्न की फिल्म तो देखनी नहीं है, 180 नरसंहार के बिहार को हम चाहते नहीं है। बिहार का प्रगति, बिहार का विकास, बिहार का विश्वास, देश का प्रकाश बढ़े, इसके लिए एनडीए गठबंधन की सरकार बने। नहीं, युवा चेतना भी वैसे ही काम कर रहा है जैसे बीजेपी के लिए आरएसएस काम कर रहा है? नहीं, हम इतना बड़ा दावा कैसे करेंगे? हम इतना बड़ा दावा नहीं कर सकते हैं। आरएसएस की पांव की धूल कोई हो सकता है? आरएसएस ने इस देश को बचा लिया। आरएसएस मतलब ब्रह्मांड, आरएसएस की तुलना कहां हो पाएगी? और भारतीय जनता पार्टी तो इस देश का प्राण है। चलिए, हम तो किसी दल में नहीं है, आपको सब पता है। बिल्कुल। लेकिन मन में राम बसते हैं, मन में कृष्ण बसते हैं, तो मन में जो राष्ट्र के साथ है वही बसेगा ना। बिल्कुल। तो बिहार के वोटर के लिए आपको क्या कुछ कहना है? एकदम मुरेठा बांध के तैत रहना है, सतुआ खा के और भूंजा खा के, और एकदम पटक देना है फिर से चारों खाने चित। बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संविधान के अधिकार के प्रभाव से लालू यादव जी के जंगल राज के पिक्चर को फाइनल बंद करा देना है। बिल्कुल। बाकी बिहार विधानसभा चुनाव से हर एक जुड़ी अपडेट आपको एनएफ न्यूज़ पर मिलती रहेगी और समय समय पर रोहित कुमार सिंह भी बिहार की राजनीति पर ऐसे ही अपनी राय रखते रहेंगे। तो एनएफ न्यूज़ पर लगातार बने रहिएगा। नमस्कार।